और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है। कांग्रेस आलाकमान पर धोखा देने का आरोप लगाया है। इस पोस्टर में लिखा है, कांग्रेस आलाकमान ने टीएस बाबा के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। कर्नाटक की राजनीतिक उठापटक को लेकर भी एक पोस्टर जारी किया गया बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस पर जो है निशाना साधा गया है। बीजेपी ने पोस्टर जारी किया, कांग्रेस आलाकमान पर धोखा देने का आरोप लगाया है और ये धोखा कांग्रेस आलाकमान टीएस बाबा को दे रही है, इस तरह इसमें दिखाया गया। इतना ही नहीं बल्कि कर्नाटक की राजनीतिक उठापटक को लेकर भी ये पोस्टर जारी किया गया। देख सकते हैं आप ये पोस्टर जो बीजेपी छत्तीसगढ़ की तरफ से जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में अब पोस्टर सियासत की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, तो बीजेपी के पोस्टर पर बघेल ने पलटवार किया है। पोस्टर की सियासत पर भूपेश बघेल ने कहा और बीजेपी पर उन्होंने नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। हाईकमान कहता तो सीएम पद से इस्तीफा दे देता। बीजेपी जबरदस्ती भ्रम फैला रही है, ये भूपेश बघेल ने कहा। पोस्टर पर जो बीजेपी छत्तीसगढ़ की तरफ से जारी किया गया है, उस पोस्टर पर भूपेश बघेल ने भी कहा कि अगर आलाकमान की तरफ से आदेश आता तो इस्तीफा भी दे देता, लेकिन बीजेपी जो है वो भ्रम फैला रही है। हाईकमान के किसी निर्णय पे कोई भी अनुशासित जो सिपाही है वो सवाल नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी उनका काम ही है नफरत फैलाना, झूठ परोसना। जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बना उसी दिन से आप सवाल कर रहे हैं कि आप 2.5 साल बाद हटने वाले हैं क्या? और मेरा एक ही जवाब था, हाईकमान जिस दिन कहे मैं त्याग पत्र दे दूंगा। किसी एयरपोर्ट में आपने सवाल पूछा, मैं भाई दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं मुझे अभी फोन आ जाए तो मैं यहां से सीधा राजभवन जाऊंगा। 5 साल बीत गया, मुझे हाईकमान के कोई निर्देश नहीं मिला, तो इसमें मैं कहां से आ गया भाई? वो तो हाईकमान का निर्णय है कि किसको कहां किस जिम्मेदारी दी है ना। अभी मुझे महासचिव बनाया है तो वो काम कर रहा हूं, उसके पहले कोई नहीं था। तो अपन पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से, पाटन के विधायक की हैसियत से काम कर रहे थे। हमने कोई सवाल किया क्या? पार्टी काम करते रहो, जो जिम्मेदारी दे उसे करते रहो। ये जबरदस्ती का भ्रम फैलाने की कोशिश। धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ है कांग्रेस से। धनंजय जी, बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है और उसमें जो है कहा कि टीएस बाबा के साथ आलाकमान ने धोखा किया है। कर्नाटक को लेकर भी, कर्नाटक की राजनीति में जो बदलाव हुए हैं उनको लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा बीजेपी ने, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह जी को कैसे मालूम कि कांग्रेस की आलाकमान ने क्या निर्देश दिया, क्या निर्णय किया है? अरे किरण देव सिंह जी जिसकी खुद की पार्टी में नहीं चलती, खुद की जिनकी पार्टी में सुनवाई नहीं है, जिनको खुद को ये नहीं पता कि उनके पार्टी में आने वाले समय क्या निर्णय होगा, वो हमारे संगठन के बारे में कैसे बोल रहे हैं, तो बड़ा हास्यास्पद है। पहली बात। पर एक बात सत्य है कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने प्रदेश के ओबीसी समाज को जरूर धोखा दिया है, क्योंकि जिस समय अरुण साहू जी को प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बनाया गया उस समय ओबीसी समाज में चर्चा का विषय था, अगर कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने लायक बनती है तो अरुण साहू जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन अरुण साहू जी से पूरा काम करवाया गया, ओबीसी समाज को आश्वस्त करके इनके आरएसएस बीजेपी के लोगों ने वोट हासिल किया और जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो अरुण साहू जी को दरकिनार कर दिया गया। तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने तो स्पष्ट प्रदेश को ओबीसी समाज को धोखा दिया है, क्योंकि ये बातें सार्वजनिक थी, जनता के बीच में थी। उमेश जी भी मेरे साथ है, उमेश जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। एक रिएक्शन उमेश जी। उमेश जी, कहना है कांग्रेस का कि बीजेपी ने तो धोखा दिया है खुद ओबीसी वर्ग के लोगों को। उल्टा जो बीजेपी पोस्ट कर रही है सोशल मीडिया पर कि टीएस बाबा को कांग्रेस ने धोखा दिया है, ये सरासर गलत है।
देखिए, पूरी छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ओबीसी के नाम पर, ओबीसी आरक्षण के नाम पर, क्वांटिफाइबल डाटा के नाम पर और अपने ही आदमी को न्यायालय भेज करके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में किस प्रकार छत्तीसगढ़ में धोखा किया, ये छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। और छत्तीसगढ़ की जनता ये भी जानती है कि 2.5 साल के फार्मूले में कैसे टीएस सिंहदेव साहब को धोखा देने का काम किया। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए। लगातार मीडिया पूछती रही क्या 2.5 साल का फार्मूला है। आज जब कर्नाटक के अंदर में 2.5 साल का फार्मूला प्रमाणित हो रहा है और सिद्धरमैया जी के बाद डीके शिव कुमार अब कुर्सी संभालने की तैयारी में है, अब क्या कांग्रेस छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगेगी? और यदि कांग्रेस का कहना है कि कहीं कोई फार्मूला, अरुण साहू जी को नरेंद्र मोदी जी ने धोखा दिया कि नहीं, ये बताइए। मुख्यमंत्री बनाने का काम किया टीएस अरुण साहू जी को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, मोहन भागवत जी ने धोखा दिया कि नहीं दिया? एक विभाग छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या देखिए, मेरे आरोप सत्य, इसलिए भाजपा प्रवक्ता जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उमेश जी एक सवाल कर रहे धनंजय जी अरुण साहब जी को लेकर कि अरुण साहू जी को नरेंद्र ऐसा कोई मोदी फॉर्मूला जी ने, सेट था क्या अमित शाह जी ने, बीजेपी मोहन में? भागवत को जी ने धोखा दिया कि नहीं दिया? तो 2.5 साल ओबीसी वर्ग से देखिए, मेरे आरोप सत्य है, इसलिए भाजपा प्रवक्ता जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। ठीक है, कि पिछड़ा वर्ग, मेरे आरोप आज सत्य है। जनता ने ओबीसी समाज से वादा किया जाता है। धनंजय जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। उमेश जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। विश्वभरण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वभरण, अब बीजेपी जो है पोस्टर के जरिए कांग्रेस पर निशाना साध रही है और एक पोस्टर जो हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं उसमें पहला पिक्चर तो कर्नाटक का है जिसमें गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं और शिव कुमार अगले 2.5 साल के अब सीएम तुम हो, इस तरह कहते नजर आ रहे हैं। और जो दूसरा पोस्टर जो चर्चा का विषय बना हुआ है उसमें टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल की तस्वीर है और टीएस सिंहदेव के सामने एक बबल में लिखा है कि 2.5 साल के नाम पर आलाकमान ने मुझे बड़ा धोखा दिया। ये बीजेपी ने जारी किया। अब ये चर्चा का विषय। विश्वभरण जी अंशिका, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री 2.5 साल को लेकर जो है पिछले 5 साल से लगातार चर्चा चलती आ रही है और कर्नाटक में जो बदलाव हुआ है मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर, तो एक बार फिर से बीजेपी को मौका मिल गया है ये कहने का। और उसी को लेकर अब जो पोस्टर है वो जो है वो कांग्रेस बीजेपी ने जो है जारी किया है और कांग्रेस पर साफ तौर पर आरोप लगाए हैं कि हाईकमान ने जो है वो टीएस बाबा के साथ यानी कि टीएस सिंहदेव के साथ धोखा किया है। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का साफ तौर पर कहना है कि जो आलाकमान कहता है वही जो है हम करते हैं और उस समय ऐसी कोई बात नहीं थी। 5 साल तक मुझे मुख्यमंत्री होने का जो है वो कहने को बने रहने के लिए कहा गया तो मैं बना था। अब महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है तो उसे निभा रहा हूं। तो लगातार जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच इसको लेकर जो है लगातार तकरार देखने को मिल रही है और अब कर्नाटक में जो सियासी उठापटक हुआ है उसी को लेकर अब फिर से जो है वो बीजेपी को मौका मिल गया है और इसी को लेकर पोस्टर जारी किया गया। जी बहुत शुक्रिया विश्वभरण साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मैनपाट की। तो मैनपाट में नायब तहसीलदार से कथित मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने विधायक राम कुमार टोपो पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस घटना के विरोध में संघ ने आज सामूहिक अवकाश और काम बंद आंदोलन का ऐलान किया है। प्रशासनिक अधिकारी संभाग मुख्यालय में ज्ञापन सौंपेंगे और दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी दे दी है। अधिकारियों का आरोप यह है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा दबाव और भय का माहौल बनाया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक अमले में भारी आक्रोश है और कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। से किसी भी पदासीन अधिकारी जो कि ऑलरेडी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की भूमिका में रहते हैं और विभिन्न प्रकार के निर्वाचन जनगणना संबंधित कार्य सहित पूरा प्रशासनिक कार्यों के समन्वय में कहीं ना कहीं कार्य में विलम्ब होता है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होती है, शिकायत किया जा सकता है। लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि के माध्यम से मारपीट की घटना कारित करने का पूरा संघ जो है जिला इकाई अंबिकापुर ने विरोध किया है और उसी के स्वरूप में पूरे जिले पूरे प्रदेश में भी तहसीलदार नायब तहसीलदारों का मनोबल आहत हुआ है और इसके विरोध में जो है अब तक के निर्णय अनुसार कल जो है सामूहिक अवकाश के है और मुख्य मांग जो है FIR क्योंकि हुई है तो गिरफ्तारी होना चाहिए और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगा तो आंदोलन हेतु बाध्य हो सकता है। कुशवाहा सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई है। कविता, क्या जानकारी मिल रही है तहसीलदार से मारपीट के इस मामले में? अब क्या कुछ एक्शन आगे जारी है?
जी आपको बता दें कि 2 दिन पहले तहसीलदार से मारपीट हुई थी, ऐसा आरोप नायब तहसीलदार ने विधायक सीतापुर विधायक के ऊपर लगाया था और सीतापुर विधायक समेत 14 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ था, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसका विरोध करते हुए कनिष्ठ संघ ने आवेदन सौंपा है। ये कहा है कि अगर इनकी गिरफ्तारी जल्दी नहीं होती है, कोई कार्यवाही अगर नहीं दिखती है, तो वे आगे आंदोलन करने को बाध्य होंगे, ऐसा उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये गिरफ्तारी कब होती है। बहरहाल कल सीतापुर थाने में जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी वहां जाकर के प्रदर्शन किया था कि ये जो कार्यवाही की गई है वो बिल्कुल भी गलत कार्यवाही है, और इसमें विधायक सीतापुर जो है उनका भी बयान सामने आया था और उन्होंने उनके ऊपर लगे सारे आरोपों को खारिज किया था कि ऐसा उन्होंने किया ही नहीं है। ये सिर्फ उनके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको बचाने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसी महिला के साथ, खैर वो उनकी बहन है, लेकिन अगर किसी भी महिला के साथ और किसी के साथ इस तरीके से अगर बदसलूकी होती है तो उसका विरोध वो हमेशा करेंगे। और न्यायपालिका भी उन्होंने भरोसा जताया था और जिस तरीके की भी जांच होगी उस पर भी अपना समर्थन दिखाया था। और अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इसमें कार्यवाही क्या होती है। फिलहाल राजनीतिक जो गलियारे हैं वो गर्म है, जो बड़े नेता हैं उनके बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं और सबकी निगाहें इस चीज में बनी हुई है कि आखिर इसमें कार्यवाही कब होती है, कब गिरफ्तारी होती है। जो कार्यकर्ता हैं उनकी भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए कविता। तो रामकुमार टोपो पर लगे आरोपों पर बोले टीएस सिंहदेव, अगर मारपीट की घटना हुई है तो मामला गंभीर है, जनप्रतिनिधियों को संयम रखना चाहिए, अधिकारियों से मतभेद का मतलब हाथ उठाना नहीं होता, काम संविधान और कानून के तहत होता है। तो हम लोगों ने भी सुना कि घटना हुई, यदि ऐसा हुआ तो वो गंभीर भी है, अशोभनीय भी है, अनुचित भी है और ये दर्शाता है कि समाज के लिए काम करने के समय जो जिम्मेदारियां मिलती हैं एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के रूप में, तो संयम भी नहीं है। अधिकारियों की तरफ से अगर चूक हो रही है तो अधिकारी भी एक चयन प्रक्रिया से चयनित होते हैं और उनका फील्ड का एक अनुभव होता है, पब्लिक से डीलिंग की बात होती है, तो कहीं वहाँ तो चूक नहीं हुई। लेकिन चूक हुई भी तो इसका ये अर्थ नहीं होता कि आप हाथ उठाइए। जो नायब तहसीलदार है, मैंने सुना कि उनको गंभीर चोट आई है या चोट आई है और उस बाबत प्रथम दृष्टया एफआईआर दर्ज करने की भी स्थिति बन गई हो। तो ये संयम का अभाव है। जनप्रतिनिधि हैं, हो सकता है कि युवा हों, बीएसएफ में थे शायद कहीं, तो वहाँ तो और ज़्यादा संयम होता है, और ज़्यादा संयम होता है, बहुत डिसिप्लिन होता है। तो उनको इस प्रकार से आपा नहीं खोना चाहिए।